हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पेलानिया और मैं हूं आपकी साइंस टीचर। हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हम इस एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई? हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे एक सेल की सहायता से। ये हमने सेल ले लिया, इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, यानी इसके दो साइड्स होते हैं। एक साइड ये है और दूसरा साइड पीछे है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम दो छोटे छोटे वायर्स लेंगे। एक वायर हम पिछले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे और एक वायर इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। पिछले टर्मिनल वाले वायर से हम एक बल्ब भी कनेक्ट करेंगे और उस बल्ब से आगे एक और वायर कनेक्ट करेंगे हम। और फिर यहाँ पे हम चीजों को चेंज कर करके देखेंगे कि ये सर्किट कंप्लीट होता है या नहीं। जब भी कोई कंडक्टर हम यहाँ पे रखेंगे तो बिजली जो है वो कंप्लीटली पास हो पाएगी, यानी सेल के यहाँ से निकलेगी, बल्ब को लाइट करेगी, उसके बाद यहाँ इस वायर से होते हुए, ये बीच में जो हमने कंडक्टर रखा है उससे होते हुए इस वायर से होकर वापस सेल के अंदर, ये सर्किट पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज हमने यहाँ पे बीच में रखी है जो कि कंडक्टर नहीं है, जो कि इंसुलेटर है, तो यहाँ से आने वाली बिजली यहाँ से आगे नहीं जा पाएगी, जिसके कारण वापस से यहाँ पर आकर ये बल्ब नहीं जलेगा एंड देयरफॉर ये सर्किट हमारा इनकम्प्लीट रह जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। इसमें हमने अलग अलग चीजें रख के देखनी है, जैसे कि आयरन नेल यानी कि जो लोहे की कील होती है, या फिर सल्फर होता है, या फिर जो कोयला होता है एंड जो कॉपर वायर होती है। ये तीन चार चीजें आप रख के देख लीजिए। इसके अलावा आप खुद से भी कोई चीजें इसमें कनेक्ट करके देख सकते हैं, जैसे कि आयरन का स्केल रखकर देख सकते हैं, प्लास्टिक का स्केल रखकर देख सकते हैं, स्पून्स रखकर देख सकते हैं, या फिर कुछ भी कोई पेन वगैरह रख के देख सकते हैं। ओके। एंड उसके बाद आपको बताना है कि ये जो चीजें आपने चेक की है इसमें से कौन सा गुड कंडक्टर है, कौन सा पुअर कंडक्टर है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, लोहे की जो कील है वो क्या है, गुड कंडक्टर है। सल्फर जो है वो प्रोबेबली बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। कोयला जो है, कोल, ओके, वो क्या है, बैड कंडक्टर है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, नॉन मेटल्स हैं। एंड कॉपर की जो वायर होती है, कॉपर की वायरिंग आपके घर में भी बिजली को कंडक्ट करने के लिए यूज की जाती है। घर में जितनी भी बिजली की तारें मिलेंगी उन सब के अंदर कॉपर होता है। एक ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर का शाइनी मेटल मिलेगा। सो कॉपर भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, nail and copper wire are good conductors of electricity, while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductors. इन poor conductors को ही हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। अगर किताब साथ में लेकर बैठे हैं तो ये बातें साथ साथ लिख लीजिए। Oh, the meaning of recalling our experiences and then of this activity was to show that metals are good conductors of heat and electricity. Heat and electricity दोनों के ही metals क्या है, good conductors होते हैं। अब आगे देखते हैं। Where do you find the use of aluminium and copper wires? Have you seen wires of coal? Definitely not. क्या कोयले की तारें देखी हैं आपने? नहीं देखी होंगी, क्योंकि कोयला तार बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तार बनाने के लिए एल्यूमिनियम या फिर कॉपर की वायर्स यूज की जाती हैं। The property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility. मेटल की वो प्रॉपर्टी, मेटल की वो फीचर जिसकी वजह से हम उसे तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्या, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। ओके। हैव यू एवर नोटिस्ड द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, प्लेट और अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर? क्या आपने कभी एक कोल का टुकड़ा, या फिर घर से कोई एग्जाम्पल देखते हैं, नॉन मेटल का घर पे कोई एग्जाम्पल, पर्टिकुलरली नॉन मेटल्स के घर पे एग्जांपल्स जो है वो कंप्यूटर्स वगैरह में मिलेंगे आपको सिलिकॉन के तौर पर, बट अभी हम उसको छोड़ देते हैं। लेट्स जस्ट थिंक कि आप एक कोयले का टुकड़ा ले लीजिए एंड एक मेटल का टुकड़ा ले लीजिए, चाहे वो कॉइन हो या फिर कोई लोहे की कील हो। उन दोनों को आप ऊपर से छोड़ दीजिए, वो नीचे गिरेंगे, जमीन पर हिट होंगे, और हिट होने के बाद उनमें से एक आवाज आएगी। आप मुझे बताइए, कोयले में से ज्यादा आवाज आएगी या लोहे में से ज्यादा आवाज आएगी? कोयला जो है वो एक बार गिर जाएगा तो शायद एक ठड की आवाज आएगी, ठड, बस, इसके बाद आवाज नहीं आती। लेकिन अगर लोहा, मेटल अगर जमीन पर गिरता है तो वो एक बहुत श्रीकिंग साउंड क्रिएट करता है, और वो एक बार नहीं करता है, उसमें टन की आवाज होती रहती है। कभी किचन में जाइए, एक कड़छी लीजिए और एक पतीले पर जोर से मारिए,
इतनी भी जोर से नहीं कि उस पतीले में निशान पड़ जाए, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो किचन में एक बहुत तेज टन की साउंड होती रहेगी। ओके, डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड? ऑफ कोर्स वी नोटेड। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? कैन यू गिव अ रीजन? आप जब टेम्पल्स में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो आपने घंटी देखी होगी ना मंदिर की, किस चीज की बनी हुई होती है? हमेशा मेटल की बनी हुई होती है, कभी वुड की बनी हुई नहीं मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि वुड जो है वो बहुत ऐसे मतलब एक टन वाली साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जबकि मेटल्स जो है वो एक ऐसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं हिट होने। Made up of metals produce a ringing sound when struck hard. Suppose you have two boxes similar in appearance, one made of wood and the other of metal. Can you tell which box is made up of metal by striking both the boxes? आपके पास मान लीजिए कि दो बॉक्सेस हैं, एक मेटल का बना हुआ है और एक लकड़ी का बना हुआ है। क्या आप सिर्फ उसको हिट करके, आप एक चम्मच से उन दोनों पे हिट करके क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा बॉक्स जो है वो मेटल का है और कौन सा लकड़ी का है? ऑफ कोर्स आप बता सकते हैं, क्योंकि दोनों बहुत डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स, दे आर सेड टू बी सोनरस। इस प्रॉपर्टी को, जिसकी वजह से मेटल्स ये रिंगिंग वाली साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसे कहते हैं सोनोरोसिटी। एंड इसीलिए मेटल्स को कहते हैं सोनोरस। ठीक है, दीज मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। वो सभी चीजें जो मेटल के अलावा होती हैं, जो साउंड ऐसी प्रोड्यूस नहीं करती हैं, बेल वाली साउंड नहीं प्रोड्यूस करती हैं, वो सभी मेटल्स, वो सभी मटेरियल्स हो जाते हैं नॉन सोनोरस। After performing the above activities, we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, and good conductors of heat and electricity. These materials, which generally possess these properties, are called metals. आप यहाँ पे गौर कीजिए कि generally वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता होगा वो हमेशा मेटल ही होगा, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी, या फिर जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो मेटल होगा। क्योंकि इसके एक्सेप्शंस आपको नॉन मेटल्स में भी देखने को मिलेंगे। नॉन मेटल्स में एक चीज़ है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का ही एक रूप है। किसका? कार्बन का। कार्बन का ही एक रूप है ग्रेफाइट, और ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, इसके अलावा डायमंड, हीरा जो होता है, वो भी कार्बन का ही एक फॉर्म है। ओके, एंड डायमंड क्या है? डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। लेकिन ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। बुझे? इसी तरीके से जो मेटल्स हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे आपको मेटल्स देखने को मिलेंगे जिनमें थोड़ी बहुत मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, जिसका सिंबल है Na, वो इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसे चाकू से भी कट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा मर्क्यूरी, जिसका सिंबल होता है Hg। ओके, ये जो मर्क्यूरी है ये लिक्विड है, जबकि हम पढ़ चुके हैं कि मेटल्स तो बहुत हार्ड होते हैं। सो ये कुछ एक्सेप्शंस आपको यहाँ वहाँ देखने को मिल जाएंगे। The examples of metals are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, etc. In contrast, materials like coal, sulfur are soft and dull in appearance. ये चमकते हुए आपको नहीं दिखेंगे, डल डल होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। They break down on into a powdery mass on tapping with a hammer. जब हम हैमर से इन्हें पीटने की कोशिश करते हैं तो ये टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाते हैं, और टूटते रहते हैं जब तक कि इनका एक बारीक पाउडर ना बन जाए। They are not sonorous and are poor conductors of heat and electricity. These materials are called non-metals. The examples of non-metals are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus, etc. Metals like sodium and potassium are soft and can be cut with a knife. इतने सॉफ्ट होते हैं कि चाकू से भी काटे जा सकते हैं। Mercury is the only metal which is found in liquid state at room temperature. Mercury इकलौता एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड है, पानी की तरह होता है, चमकीला होता है, बहुत सिल्वर कलर का, बट पानी की तरह होता है, लिक्विड होता है। These are exceptions. अब हम नेक्स्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बट लेट्स डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। अदरवाइज ये टॉपिक बहुत लेंदी है, इसको नेक्स्ट क्लास में एक साथ कवर कर लेंगे।
So this class was presented to you by School C, India's first online school. मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूँ आपकी साइंस टीचर। हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।